आज का प्रसंग है मन और शत्रुरूपा तप और वरदान। सुर नर मुन को नाही जहि न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माहे भजय महामायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अपर हेत सुन शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अजय गुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वो दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंदन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुन वेशा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रही हो बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटते तुम्हारी। तासु चरित सुन भ्रम रुजहारी। लीला कीन जो ते अवतारा, सो तब कहीं हो मत अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुन शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरन वृष केतु, सो अवतार भयो जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकचा कर प्रेम सहित मुस्काई। फिर वृष के शिव जी जिस कारण से भगवान का वो अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सो मैं तुम सन कहो सब सुन मुनीस मन लाय। राम कथा कलिमल हरने, मंगल करने सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वो सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयं भू मनु अरु शत्रुरूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाँव सुत जिन कैली का। स्वयं शंभु मनु और उनकी पत्नी शत्रुरूपा, जिनसे मनुष्य की ये अनुपम श्रेष्ठ हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नप उत्तान पाद सुत तासु, धू हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाई। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूत पुनितास कुमारी,
जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरो जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयस सब विध प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। होय न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूँ ही चला गया। बर बस राज सुतहि तब दीना, नार समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नय मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। तब मुनि ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों की सिद्धि देने वाला तीर्थों में शेष नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरस चलो मनुराजा। पंथ जात सो है मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्त के शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाय धेन मत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर न परिस जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाये, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वत्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग। और 2 दशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारे आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे।
उर अभिलाष निरंतर होई, देखहि नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चितहि परमार्थवादी। हृदय निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निगुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेत जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपद अनूपा। शंभु विरंच वैष्णव, शंभु विरंच वैष्णव भगवाना, शंभु विरंच वैष्णव भगवाना। उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति ये भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाद रहित और अनुपम है, ओम, जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आए, भगत हेतु लीला तनु गाई। जो ये बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजे अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में ये वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। यही विधि बीते खरस खष्ट, यही विधि बीते बरस खष्ट। सहस बार आहार, संवद सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागों सु, ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरे हर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्तिमात होए रहे शरीरा, तथापि मनाग मनय नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न प्राणी। मांगो मांगो मरु भय नभ बानी, परम गंभीर कपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंद होई उर जब आई। हष्ट पुष तन भय सुखा सुहाए, मान हो अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जीरा देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। जय श्री राम।